हेलो एवरीवन, माय नेम इज उपदेश मिश्रा और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने वृंदावन। बारिश हो रही है, हम लोग जा रहे हैं मथुरा और मथुरा में हम कराएंगे आपको आज दर्शन। हम लोग करेंगे बढ़िया वाले दर्शन। नोएडा से निकल चुके हैं और अभी हम पहुंचेंगे नोएडा एक्सटेंशन में है और नोएडा एक्सटेंशन से पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से फिर पकड़ेंगे हम हाईवे। आज शानदार मौसम है और रोड पर भी पत्ते पीले पीले निकल रहे हैं, उड़ रहे हैं मतलब। ये चक्कू लाना भूल गई तो ये चम्मच से काट रही हैं। ग्रेटर नोएडा एंटर कर लिया है और अभी हम पहुंचेंगे परी चौक की तरफ। और यहाँ से हमारा यमुना एक्सप्रेस वे लग जाएगा। ये अभी हम पहुंच गए हैं। बारिश हो रही है तेजी से, घनाघन और हम ग्रेटर नोएडा पहुंच गए हैं। परी चौक की तरफ जाएंगे, फिर अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे और फिर मथुरा के लिए सीधा निकलेंगे। है आगे 200 मीटर पे ये हम यमुना एक्सप्रेस वे के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं ग्रेटर नोएडा से। ये अभी आप देखोगे यहाँ पर ऊपर ये जा रहा है टर्न और ये सीधा हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे जो कि सीधा मथुरा के लिए निकलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भाई सब दौड़ के हो रहा है, पता नहीं क्या है, किसी को पकड़ना होगा। रन। ये मथुरा के लिए अपना चल गया। ये यमुना एक्सप्रेस वे है जो ग्रेटर नोएडा से ऊपर लगता है और सीधा हम ये फिर निकलेंगे यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा मथुरा। ये हम लग गए हैं यमुना एक्सप्रेस से। देखिए यमुना एक्सप्रेस का नज़ारा बहुत ही खतरनाक नज़ारा और खूबसूरत नज़ारा है जो कि आगे बादल हो रहे हैं, बारिश हो रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि भाई ये आज बहुत अच्छा मौसम है। बादल भी हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है और ऐसे लोग ये देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है। यमुना एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। बैठी हुई है, रूही बैठी हुई है पीछे शांति से, प्रियंका बैठी हुई है शांति से, वेद बैठे हुए हैं शांति से, कोई अल्ला गुल्ला नहीं, शांति का मौसम। अभी हल्का फुल्का खा के चढ़ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। अब आगे देखते हैं कहाँ क्या मिलता है। यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और मथुरा के लिए जेवर निकल चुके हैं। जेवर टोल निकल गया है और अभी मौसम बहुत शानदार हो रहा है। तो साइड में लोग आगे यहाँ पर खड़े हैं और 70 मीटर का डिस्टेंस बताते हैं कि गाड़ियों में होना चाहिए एक दूसरे का। यमुना एक्सप्रेस वे पे मुझे गाड़ी चलाने बड़ा मजा आता है क्योंकि इस पर ट्रैफिक नहीं होता। क्योंकि जब मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं भाई मज़ा ही नहीं आता। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों की लड़ाई हो गई है बेदरूही की। ये इधर मुंह फुलाए बैठी है, ये इधर मुंह फुलाए बैठी है। अरे बाप रे। हाँ मतलब मुंह तो नहीं फुलाए, मतलब तुम नाराज बैठे हो, ये नाराज बैठी हैं दोनों। गाड़ी में हम यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, ये दोनों लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। अभी भी पता चले नाटक ही कर रहा हूँ। नहीं नाटक कहाँ करते तुम, वो तो रियल था, सो गए थे तुम यार। उसे लग रहा था कि तुम नाटक कर रहे हो तो उसने कह दिया। पता नहीं क्यों लग रहा था ऐसे। हाँ तो देखो अगर मैं कर भी रहा था नाटक तो इन्हें क्या था। हाँ ठीक है सही बात। हाँ अपना फोन चलाती तो अपना चलाती। तुम्हारा क्या कहना है रूही इस बात पे? रूही इस डिबेट पे तुम्हारा क्या कहना है? कुछ नहीं। पता है ना गलती है। ये हमने वृंदावन में एंट्री कर ली है और ये जो यमुना
यमुना एक्सप्रेस वे है, वहाँ से ये आगरा के लिए चला जाता है सीधा, और वहाँ से थोड़ा राइट जाना पड़ता है, 7 किलोमीटर दिखता है वहाँ से वृंदावन। तो अभी हम वृंदावन के लिए एंट्री ले लिया है, और अभी सबसे पहले हम लंच वगैरह करेंगे, और उसके बाद जाएंगे निधिवन, उसके बाद बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। ब्रिज चढ़ते ही यहाँ पर हमें यमुना जी दिख जाती हैं, और जो बहुत विशाल रूप है, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। यहाँ से जो देखिए ब्रिज है ऊपर, और यमुना जी सीधा वहाँ को जा रही हैं, और ये इस तरफ अपना गांव है, और ये जो पूरा उस तरफ रोड भी जा रहा है। यहाँ पर भैंसें वगैरह ही बैठी हुई हैं, ये पानी वानी पी के खाना वाना खा के बढ़िया अपना आराम से आराम कर रही हैं। यहाँ पर इस तरफ पूरा ये नदी जो है, इसमें एक नाव जा रही है। ये कहाँ जा रही है ये आप कमेंट में बताना, मेरे को पता नहीं है। अभी हम आ गए हैं, ये जो निधिवन जाने के लिए पार्किंग है, तो ये एंट्री थी यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग, ये पार्किंग है। अभी हम लोग जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं, और लंच का टाइम है, तो अभी हम लोग लेके आए थे घर से ही, तो अभी हम लोग लंच यहीं पे कर लेते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, नहीं वे थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। मैं नहीं कर रहा, हम लोग कर लो, थोड़ा सा खा लो, भूख नहीं लग रही, मैं खा ली 2-4 पूरी। अच्छा, थोड़ा सा भी हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कुछ अच्छा मिल जाता है। वैसे यहाँ तो वृंदावन है, तो यहाँ तो बहुत खाने पीने की बहुत चीज़ें फेमस है। मथुरा तो इवन खाने के नाम पे फेमस भी है। तो अभी हम यहाँ हल्का फुल्का खा के फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों रोही, क्या 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 खा रही है? संतरा, ऑरेंज। ठीक है, कैसा लगा रास्ते में? अच्छा लगा? क्यों प्रियंका, सही लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये मथुरा है, यहाँ पर बंदर बहुत होते हैं, मंकी बहुत होते हैं, तो मुझे चश्मा अपना सुरक्षित रखना पड़ेगा, बट मेरे को बगैर चश्मे की दिखता भी कम है, तो मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि रूही को भी लगा हुआ है, वेद को भी लगा हुआ है, तो हम सब ये गाड़ी यहाँ पार्किंग पे लगा दी है। और लगाने के बाद हम लोग अब यहाँ से ई रिक्शा मिल जाता है, तो निधिवन के लिए हमें ई रिक्शा मिल जाएगा, और हम यहाँ से फिर निधिवन के लिए जाएंगे। यहाँ से हमने अभी रिक्शा पकड़ लिया है, और ये दीदी बैठी है हमारी। यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है, तो हमें चश्मा पकड़ के बैठना पड़ेगा, उतार तो नहीं सकते क्योंकि दिखता नहीं है। क्या मिलेगी? अच्छा अच्छा अच्छा, गाइड है ना? मैं एक्सप्लेनर बोलती हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। एक्सप्लेनर भी बोल सकते हैं, गाइड भी बोलते हैं। गाइड, हाँ। ये वृंदावन की गलियां हैं, यहाँ भगवान कृष्ण जी खेला करते थे। आज माहौल पूरा बदल चुका है, पहले कुछ और हुआ करता था। स्टोन्स का पहाड़, पत्थर का। ये परिक्रमा रोड है, परिक्रमा लगाते हैं यहाँ से। आज है एकादशी, इसीलिए यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। इस वजह से आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही रोक लिया। इस वजह से हमें पैदल आना था 3 किलोमीटर, बट बच्चे चल नहीं सकते, तो फिर हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया। प्रेमानंद जी से भी मिलेंगे। और प्रेमानंद जी सुबह में मिलते हैं, रात में आते हैं 1:30 बजे, 1:30 बजे निकलते हैं। हाँ, नोएडा से आए हैं, और हम लोगों का सुबह प्लान था हमारे घर, दादी के घर जाने का, बट हम लोग आ गए मथुरा। कहा जाता है एकादशी में अगर आप यहाँ पर मथुरा आते हो तो आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इवन श्याम बाबा जो खाटू श्याम हैं, वो भी एकादशी के दिन ही जाते हैं, और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के वृंदावन जो है, वो भी हम एकादशी को ही मोस्टली आना को कहा जाता है कि एकादशी को आना चाहिए। ये गलियाँ हैं जिसमें कि पहले भगवान घुमा फिरा करते थे, लेकिन आज के टाइम में सब ऑटो रिक्शा और गाड़ियाँ हो गई हैं, होटल हैं, अब वो नहीं रहा, बट लेकिन है वैसे। आ गए हैं निधिवन के अंदर, और यहाँ पे ये निधिवन में चारों तरफ ग्रीन सेट डाला हुआ है, जिससे बंदर अंदर ना आए और लोगों को परेशान ना करें। यहाँ पर बहुत बंदर हैं, माना जाता है कि रात के टाइम पे यहाँ पर बंदर गायब हो जाते हैं।
कोई भी नहीं रहता, इंसान भी नहीं रहता और बंदर भी नहीं रहता। एक छोटा सा बंदर सभी को यहाँ बहुत परेशान कर रहा था, मतलब बाहर से वो अंदर को आने की कोशिश कर रहा था। देखिए ऊपर जा रहा है, और ये छोटा सा बंदर है, ज़्यादा बड़ा बंदर नहीं है, बच्चा ही है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ये निधि वन है, और निधि वन में अभी भी आज के टाइम में भी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, रात के टाइम आते हैं और अपनी रासलीला करते हैं। हरिदास सुना गया है कि हरिदास जी ने यहाँ पर उन तपस्या की थी, और भगवान श्री कृष्ण को अपनी तपस्या में बुलाया गया था, तो राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए थे। इसी वजह से अभी आज के टाइम स्थान का नाम प्रकट स्थल के नाम से जाना जाता है, और राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान रात के समय यहाँ पर आते हैं और प्रकट होते हैं। साथ में जितनी भी सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं, वो भी आती हैं और रात भर यहाँ उनके साथ नृत्य करती हैं, और सुबह के टाइम अपना वृक्षों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार को देखते हुए जितने भी यहाँ के पक्षी हैं, बंदर हैं, वो रात में रुकते नहीं हैं, दिन भर रहेंगे यहाँ पर, और रात में अपना परिसर से बाहर चले जाते हैं। ये राधा वल्लभ मंदिर है। यहाँ पर हरिवंश भी लिखा होता है, आपने ध्यान दिया होगा। तो हरिवंश का मतलब होता है हरिवंश, हरि की वंश, यानी श्री कृष्ण भगवान की बाँसुरी। बाँसुरी का यहाँ पर बहुत महत्व है, और मान्यता भी है कि भगवान की बाँसुरी को यहाँ पर प्रधान कहा गया है। साथ साथ राधा राधा भी यहाँ पर अधिकांश लोग आपने कहते सुने होंगे कि राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा। तो भगवान श्री कृष्ण को राधा बहुत प्रिय थी, तो जो भी राधा राधा करता है तो उनको भगवान स्वतः ही मिलने आते हैं। ये इस्कॉन टेम्पल का जूता घर है। यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी बच्चों के जूते और महिलाओं के जूतों को भी हाथ लगाते दिखेंगे। श्रद्धा भाव प्रकट यहाँ पर दिख जाता है। इस्कॉन टेम्पल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसके संस्थापक हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस्कॉन को आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण भक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र का दुनिया भर में प्रचार किया। जो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर संध्या को आरती होती है, और उस आरती में सारे भक्त झूमते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे खो जाते हैं जैसे उन्हें कहीं दुनिया से कोई मोह माया हो ही ना। यहाँ पर आप देखोगे आज एकादशी है, एकादशी पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होकर एक मंत्रमुग्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में और उनके भाव में पूरी तरह से डांस कर रहे हैं। इस्कॉन में आपने अधिकांश लोगों को झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए देखा था। भगवान श्री चैतन्य जो थे वो स्वयं जाकर गलियों गलियों में इसी तरह से नाचते गाते थे, और ये कहते थे कि जिन्होंने भगवान के सामने नाच लिया उनको दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। हमारी जर्नी हो गई है पूरी। हमने आज दर्शन किए। पहले तो हमने निधि वन में दर्शन किए, फिर उसके बाद हम लोग गए फिर राधा वल्लभ गए, फिर उसके बाद इस्कॉन टेम्पल गए। इस्कॉन टेम्पल के बाद फिर हमें प्रेम मंदिर भी जाना था, बट बहुत लेट हो गया, तो आज हमें टाइम आज का ही है, तो हम आज अब फिर कभी आएंगे।
और बाकी बिहारी के भी दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि भीड़ बहुत थी। पूरा दिन भगवान के दर्शन करने के बाद अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो अब थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, जो कि वृंदावन से जैसे हम बाहर निकलते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं उससे पहले ही एक दिल्ली वाइब के नाम से एक रेस्टोरेंट है, जो अच्छा रेस्टोरेंट है, बट ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है। और यहाँ पर खाना जो था वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, तो बच्चों ने भी इन्जॉय किया। बाहर गाड़ी रखने के काफ़ी अच्छा स्पेस है और बाहर ही झूला लगा हुआ है, तो बच्चों ने झूले पर भी एंजॉय किया। और हमारा यहाँ पूरा दिन हुआ, ज़्यादा थकान तो नहीं हुई क्योंकि रिक्शा वगैरह थे। अच्छा लगा, भगवान ने आज हमें बुलाया, कृष्ण जी ने अपने दरबार पे। और अभी हम पहुँच गए हैं अपने घर। टाइम हो गया है लेट, सारी सोसाइटी में सब लोग सो चुके हैं, हम लोग पहुँचे हैं घर। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा ये मोटिवेशन बने। धन्यवाद।